पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला। आओ साइंस से पढ़ने वाले बच्चे गौर करें। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद मुझे और आपको खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। तवज्जो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक एक जुमले को नोट करना। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल के बंद कर दो, आगे से टेप लगा दो। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले कहते हैं, थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ नौजवानों, आओ बड़े प्यार की बात करते हैं। तवज्जो, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदरों में मछलियों को तिराने वाला। आओ एक जुमला और ले जाओ। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। थोड़ा सा भारी है की तवज्जो। किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। तवज्जो है, नोट पे गांधी जी की तस्वीर है, तवज्जो है, जहन हाजिर रखें। मुसव्विर इसी तस्वीर को कपड़े पे बना सकता है, लकड़ी पे बना सकता है, हाथ पे बना सकता है, कागज पे बना सकता है। मैंने कहा ओ तस्वीर बनाने वाले, तूने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, तूने कागज पे तस्वीर बनाई, तूने हाथ पे तस्वीर बनाई, तूने कपड़े पे तस्वीर बनाई। तवज्जो, मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा नाना, दिल राजी नहीं होता, ये तो सब हो जाता है, मगर एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के सर पटक के कहने लगा नाना, ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम रब, 2 बूंद पानी औरत का, 2 बूंद पानी मर्द का। तवज्जो, मैंने कहा 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जरा हमद बयान करें, ऐसी तस्वीर बनाने वाला। तवज्जो, अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, ऐसी तस्वीर बनाने वाला। मैंने पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज किया, अगर कोई हो तो लाओ। तवज्जो है, हो तो लाओ, मगर जवाब कब दोगे? जब इन जुमलों को सीखोगे। अफरा तफरी से नहीं, बल्कि सीख के जाओ। लोगों से कहो तुम अपने हाथों से बनाते हो, मैंने कोई हो तो लाओ। तवज्जो है, एक तस्वीर मेरे रब ने माँ के पेट में ऐसी बनाई, ऐसी बनाई, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। और आसान जुमले, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। आदि आयत, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेचैन तो नहीं है?
लोगों का घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? ईमानदारी की बात है ना? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा मितौली वालों, होश है कि जोश है? अच्छा रंग ही अलग है ना बस्ती का। तो आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। आप ही सब लोग जवाब दें भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय हाय हाय। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। तवज्जो कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया, तवज्जो, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। बाबू बाबू अब एक एक जुमले को, डॉक्टर माइकल हार्ट तुम सो रहे हो, नौजवानों गौर करें। अच्छा करीम में रह के डर भी नहीं लग रही। आज हमें आप पे प्यार आ गया, हम सच बात करने लगे। और बच्चे ने नारा लगाया, तुम नेपाली समझ रहे थे क्या उसे? हैं? अपना ही है ना यार, कहे चक्कर में लगे हो, है ना? तो किसी के चेहरा देख कैसे नहीं, वो बंदा क्या करने लगा जरा नारा लगा दिया करो ना उसी अंदाज में, उसी प्यार में। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मेरी तरफ से बंदे के जरा हाथ डाल दो, अल्लाह सलामत रखे यार। अल्लाह हम सबको डालो बेटा, इसके नबी अता फरमाए। अब देखें इधर, मेरा करीम अल्लाह इधर देखें, बिल्कुल ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बाबू 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 शांत शांत। हम कड़वी टैबलेट देना भी जानते हैं। अभी हमने जाना, हाँ अभी थोड़ी सी अलग दी है, वो भी जानते हैं। हाँ बहुत सारे अहबाब सुनते होंगे, तो सुने सुने बाबू सुन। ए भगवा बाबू इधर देखो ना, हाँ इधर देखो। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, घबराना मत, अपना ही है, देवा वाला रंग है ना यार। और अल्लाह का फजल है, देवा के बाबा वारी से पाक से भी हम प्यार करते हैं यार। वो बाबा भी अलग है यार, सबको देवा ही है। कोई ये नहीं कहता कि वहां कोई लेवा है, सब देवा है। अल्लाह का फजल है, अपने यहाँ कोई कमी नहीं है। अपने ऐसे बड़े बड़े अपने अकीदे में बाबा हैं, वारे से पाक को देखो तो देवा है। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है, सैयद साहब जानते हैं, जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जो 750 साल से बाबा लेटा है, और 750 साल सकाफी साहब के मेरे मजार पे बिच्छू रहे या सांप रहे, कयामत आ जाएगी किसी को काटेंगे नहीं। गौर करेंगे जुमलों पे, काटेंगे नहीं। भैया भैया चाचा चाचा बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना? गुटके ने तुम्हारा दांत भी काला कर दिया है। हाँ समझ में नहीं आती है, इतना गुटका आपके इलाके में काहे खाते हैं? डेंटल को ना बहुत पैसा देते होंगे आप लोग। सुनिए सुनिए,
सुन लीजिए बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, है ना? सुन लें, मजा आएगा, जहन बनाइए मेरा, क्योंकि तकरीर करना कोई आसान नहीं है। हाँ, आप लोग जितना अफरा तफरी कर रहे हैं ना, फिर हमारी गाड़ी रपट जाएगी, और जब रपटेगी मोल भी तुम जानते हो पीछे से झपट पड़ेंगे, हम कुछ कहेंगे तो ये पकड़ लेंगे हमें, इसलिए हम सीधी सीधी गाड़ी चलाना चाहते हैं ट्रेन की तरह, ताकि पटरी से उतर ना पाए। तो आप सुन लें तो अच्छा लगेगा। मेरे शहर अमरोहा में बाबा लेटा है, जिस जात का नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत। कितने साल हो गए? 750 साल का जमाना गुजर गया। मितौली वालों, आपके इलाके में बिच्छू हैं? होंगे ना? हाँ, इलाके में होते हैं बिच्छू। देखें, एक जुमला देखेंगे। गया कोई आप लोगों में से अमरोहा गया कोई? नहीं, इधर गए होंगे, उधर गया कोई अमरोहा? बिच्छू वाले मजार पे अमरोहा जाइए, अमरोहा में बाबा शरफुद्दीन का मजार है। बिच्छू उठाइए, मोटा वाला काला वाला, हाथ पे रखिए, जरूरत नहीं है काट ले। मगर सैयद साहब, जब हमने ये बातें बताई तो एक कहने लगा डुप्लीकेट, वो कहने लगा मौलाना डंग पे केमिकल डाला है। बोले डंग पे केमिकल डाला है। हमने कहा केमिकल की बात छोड़ दो, अपने इलाके का डब्बे में बंद करके ले आओ, तब तो मजा आएगा। मैंने कहा हमारे बाबा के दरबार का नहीं, बल्कि अपने इलाके का जो खतरनाक बिच्छू हो उसे लेके आ जाओ, डब्बे में बंद करके लाओ, शहर अमरोहा आ जाओ, दरबार में आ जाओ। दरबार में जाने के बाद डिब्बा हमारे हाथ में दे दो, हम खोलेंगे, बिच्छू तुम्हारे इलाके का होगा। डब्बा हमारे हाथ में दे दो, हम डब्बे से निकाल के अपने हाथ पे रखेंगे। अगर काट ले हम तेरे अकीदे में, अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरे अकीदे। हाय हाय हाय। बोलो बोलो, कैसा चैलेंज है? बोलो जरा, बोलो कैसा चैलेंज है? हमने कहा काट ले मैं तेरे अकीदे में, और अगर छोड़ दे ना काटे तो तू तौबा करके मेरे अकीदे में। मैंने कहा मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, ईमान के चोटे, ईमान के डकैत गली गली गुमराह करने फिरते हैं। कोई कहता नमाज जलसा ही नहीं, कोई कहता नफल पढ़ लो कम चल जाएगा, कोई कहता फर्ज पढ़ लो कम चल जाएगा। ऐसे ऐसे डकैत और चोटे हैं तो दीन को बिगाड़ के रखा है, मतलब इस्लाम के नाम पे कलंक है, धब्बा है। सुनो, उनके बारे में मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा था। अभी हम आराम गाह पे बैठे थे, उधर बैठे सकाबी साहब भी बैठे, कौन शकील मिसबाही साहब भी बैठे। बात चली यार, देखो ना बुजुर्गों की जिंदगियों को, वो बातें किताबों में लिख दी जो 100 साल पहले उनकी निगाह 100 साल बाद का देख रही थी। मैंने कहा मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखा है, सुना जंगल रात अंधेरे छाए बदले। कब पढ़ोगे? सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले, और सोने वालों जागते रहियो चोरों के। मजारों को मानना है, सुन ले के अकीदा देने लगा हूं उलमा की मौजूदगी में, जिम्मेदार स्टेज है। अगर मजारों को मानना है तो ऐसों को मानना, डुप्लीकेट मजारों को नहीं। ये मसलक आला हजरत है, ये हमें आला हजरत ने सिखाया है। वजह के मजारों को नहीं मानते हैं, जो वाकई अल्लाह वालों के मजार है हम उनके मानते हैं। और सुनो, मसलक आला हजरत ये है, पहली बात तो यह है कि हम मजारों को पूजते नहीं हैं, हम मजारों को पूजते नहीं हैं, बल्कि हम मजारों को चूमते हैं। चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है, और जिसमें बुदबू हो अंदर भी ऊपर भी चूमा नहीं जाता। इशारे की जबान को समझ लिया करो, ऊपर नीचे जिसमें बुदबू हो उसे चूमा नहीं जाता, उधर नाक बंद की जाती है, मास्क लगाया जाता है। समझ में आ रही है ना? अल्लाह का बड़ा फजल है। ऐसे मजारों को मानिए आप, ऐसे मजारों से मोहब्बत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। मगर आज हमारी नस्ल का हाल अजीब है, नई नस्लों का अजीब रंग है। सैयद साहब, नौजवान बच्चों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, या
तुम्हारे लिए जुमले। ए बाबू, बिल्कुल टेक्निकल जुमले, इधर देखें आप। तुम सो रहे हो, डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन, गोल्डन जुमला है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने दुनिया के सारे बुद्धिजीवों की, बड़े बड़े दानिश्वरों की, लोगों की मैंने लिस्ट को इकट्ठा किया। उसी लिस्ट में एक नाम आता है, आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखें, वो कहता है डॉक्टर माइकल हार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो 1400 साल पहले आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम सब सो रहे हो। हम बताएंगे क्या कर रहे हो। बस रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर सुन लीजिए, गलत जुमला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, इधर देखे सब लोग, इधर अय्याशियों के मनाजिर, मक्कारियां, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। कड़वा है, मैंने कहा था कड़वा है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है, डॉक्टरों से पूछो, आराम जल्दी करती है। बोलो, आज हमारी नस्लों को क्या हाल है? तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। एक जुमला, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या तुम्हारी जिंदगियां हैं? रात भर मोबाइलों में नंगे नाच, नंगे गाने, ड्रामे। मुसलमानों, तुम्हारा इतिहास तो ये था कि हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था, नंगी लड़कियों को कतारों में खड़ा कर दिया जाता था, मगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला, मोहम्मद अरबी से प्यार करने वाला, अपनी नजरों को झुका के हुस्न के बाजार से निकल जाता था। जब किसी सवाल करने वाले ने पूछा, जरा ये तो बता, हुस्न का बाजार लगा है, नंगी लड़कियों की कतारें हैं, मगर तेरी नजरें नहीं उठी हैं, किसने जाम पिलाया है? कौन सा नशा चढ़ा है? कौन सा जाम पिया है? तो नबी का गुलाम यही कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर उस दिल में दुनिया वालों की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करा जुमले पे आपने, तुम्हारा इतिहास था। ए बाबू, अब गौर करें, तुम्हारा इतिहास था, तुम्हारी तारीख थी नबी का कलमा पढ़ने वालों की। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तुम थे वो। लोग तुम्हें देख के कलमा पढ़ते थे, लोग तुम्हारा चलना। ए भैया, ए भैया, ए बाबू, ए भैया, हाथ जोड़ रहे हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाइए, 1 रुपए की हमें जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए, तकरीर सुन लीजिए आप। तुम्हारा इतिहास वो था, तुम्हारी तारीख वो थी कि तुम्हारा चलना देख के लोग कलमा पढ़ते थे, तुम्हारे खाने के तरीके को देख के लोग कलमा पढ़ते थे, तुम्हारे चलने के अंदाज को नजर झुका के जब तुम चलते थे उसे देख के लोग कलमा पढ़ते थे। क्या कहते थे? तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारी बातें करने का अंदाज, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हालात, ये कहते थे। जब मोहम्मद अरबी का गुलाम का ये आलम है, तो फिर नबियों के इमाम की जिंदगी का आलम क्या है? और आज तुम्हारी क्या हालत है? हमारे सारे लोग जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पर, हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं। अगर किसी की बहन बेटी जा रही तो मेरा नौजवान बच्चा घूर घूर के उसे देखने लगा, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। याद रखना, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले अपने गरेबा में झांक के देख। अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तू किसी की बहन पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन पे नजर डालेगा। आज तू किसी की बेटी पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे नजर डालेगा। आज तू किसी की बहन पे, माँ पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे नजर डालेगा। याद रखना, जैसी करनी, ऊंचा बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। और ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है। बहुत अच्छा। किसी की बेटी को देखने से पहले ये ख्याल कर लो, यार मेरी बेटी पे अगर कोई गंदी नजर डालेगा, क्या करता है नौजवान? बाहें ऊपर करता, हाथ डालूंगा, चीर डालूंगा। ख्याल नहीं किया कभी? किस नजर से देखा तूने दूसरे की बेटी को? अपनी का बहुत ख्याल आता है, ये भी किसी की बेटी है।
इसे भी किसी ने पाला है। और बेटियों, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के आज तुमसे गुजारिश करूंगा, इस मोबाइल के डब्बे ने, एक जुमला क्यों लगाऊं, इस मोबाइल के डब्बे ने कितनी हमारी बेटियों को दूसरों की घरों की बहुआ बना दिया है। तवज्जो है, हमारी बेटियां आज दूसरे के घरों की बहुआ बन गई है जाके। इस मोबाइल के डब्बे ने जिंदगी के हालात बदलो। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, एक जुमला ले जाओ ज़ियाउद्दीन साहब, अगर बेटी तुम्हारी नजर झुकी रहेगी, खानदान वालों की नजरें उठी रहेंगी। बेटी अगर तेरी नजर झुकी रहेगी, पापा की नजर ऊंची रहेगी। तेरी नजर अगर झुकी रहेगी, भाई की नजर ऊंची रहेगी। तेरी नजर अगर झुकी रहेगी, दादा की नजर ऊंची रहेगी। तेरी नजर अगर झुकी रहेगी, मामा की नजर ऊंची होगी, खालू की नजर ऊंची होगी, रिश्तेदारों की नजर ऊंची होगी। और बेटी, अगर तूने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तूने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया, तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से मजे के लिए, याद रखना बेटी, तूने वक्त के हालात को नहीं समझा। थोड़े से वक्त के लिए तूने अपनी जिंदगी को नहीं समझा। याद रखना, जब तू किसी गैर के साथ चली जाती है, चौराहे पे तेरा बाप खड़े होने के लायक नहीं रहता है। तेरे बाप की नजर झुक जाती है, तेरे भाई की नजर नीची हो जाती है, तेरे खालू की नजर झुक जाती है, तेरे चाचा की नजर झुक जाती है, तेरे मामू की नजर झुक जाती है, तेरे खालू की नजर झुक जाती है। और याद रखना बेटियों, गौर करें, जब तुम किसी गैर के साथ चली जाती हो, जब तुम माँ बनती है, लोग कहते हैं ये वो औरत है जो भाग के आई थी। जब तू दादी बनती है, लोग कहते हैं ये औरत है, ये वो दादी है जो भाग के आई थी। जब तू नानी बनती है, लोग फिर नस्लें देते हैं, इसकी नानी का ये फेल था, इसकी नानी के ये काले कर्म थे, इसकी नानी का ये काला चिट्ठा था, इसकी जिंदगी के ये हालात थे। दादी बने खैर नहीं है, नानी बने खैर नहीं है, माँ बने तू खैर नहीं है। थोड़े से मजे के लिए अपनी जिंदगियों को बेटियों बर्बाद मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। और याद रखना, जिस शादी में माँ की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, घर वालों की मर्जी होती है, रिश्तेदारों की मर्जी होती है, जब बेटी शादी के दिन विदा होती है, ये साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूँ, जब ये बेटी अपने बाप की दहलीज से रुखसत होती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, जब बेटी अपने ससुराल को जाती है, जब बेटी ससुराल को विदा होती है, शाम का वक्त होता है, घर की दहलीज बेटी छोड़ती है। हमने कहीं बाप को सुसकते देखा है, हमने कहीं भाई को रोते देखा है, हमने कहीं चचा के आंखों में आंसू देखे हैं, हमने कहीं खालू के आंखों में आंसू देखे हैं, हमने कहीं मामा को रोते देखा है, हमने कहीं दादा को रोते देखा है, खानदान वालों को रोते देखा है। और रो रो के दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज को छोड़ रही है, मौला तू इसे सलामत रखिए, इसे इज्जतदार बना देना, मौला इसके बेटे और बेटियों को इज्जतदार बना देना। याद रखना बेटियों, जब सबकी मर्जी से जाती हो, ये दुआएं तुम्हारे साथ में होती हैं, ये दुआएं तुम्हारे दामन में होती हैं। और जब ये दुआएं तुम्हारे दामन में होती हैं, तुम दादी बनोगी तो इज्जतदार रहोगी, नानी बनोगी तो इज्जतदार रहोगी, माँ बनोगी तो इज्जतदार रहोगी, दुनिया में रहोगी तो इज्जतदार रहोगी। जब दुनिया से चली जाओगी तो तब भी इज्जतदार होगे मरोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं है? बेशक। और जब ये बेटी पलट के वापस आती है, अल्लाह खुश रखे, जब ये बेटी पलट के वापस आती है ससुराल में, कभी दादा पूछता है, बेटी तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, तेरे खानदान में सब अच्छे हैं ना? कभी चाचा पूछता है, कभी भाई पूछता है, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। बेटी याद रखना, अपनी इज्जत को नीलाम करने वाली हो बच्चियों, और नजर उठा के झुका के, नजर उठा के चलने वाली बेटियों, याद रखना, चंद लम्हे के लिए अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत को नीलाम मत करो, बर्बाद मत करो, बल्कि याद रखना, अपने बाप की इज्जत को सामने रखो, माँ की इज्जत को सामने रखो। बाप कितनी मेहनत से कमाता है, नन्ना सा छोटा सा, यानी तुम्हें देखने के बाद जब गुड़िया की तरह अपनी बेटी को देखता है, पूरे दिन मजदूरी करके आता है, जब अपनी बेटी को कलेजे से लगा देता है, बस बेटी को सीने से लगाया, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। ये बाप तुमसे प्यार करता है। बेटियों याद रखना, इस कायनात में बाप से ज्यादा प्यार करने वाला तुमसे कोई बेशक, बेशक, कोई नहीं है। अभी तुमने नहीं देखा, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, ओए बैठ, क्या तुमने नहीं देखा 2-3 दिन पहले? सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा, 3 दरिंदों ने, एक हमारी बेटी थी, हमारी बेटी थी, सोशल मीडिया में तुमने देखा होगा, हमारी बेटी को 3 दरिंदों ने कैसे गाड़ी में जाके कत्ल किया,
कैसे मारा? बुरखे में थी, किसी गैर के साथ चली गई, बच्ची थी, नादान थी, चली गई, भटक गई। जाने के बाद वो लड़का जिससे वो बच्ची प्यार करती थी, दो दरिंदों को और लाता साथ में, इतनी लंबी तलवार उसके हाथ में। किस बेदर्दी से बेटी को मारा होगा, किस बेदर्दी से बेटी का कत्ल किया होगा, कैसे उस बेटी को काटा होगा। तुम ख्याल नहीं करती बेटियों, तुम्हारे भाई से ज्यादा इस दुनिया में दूसरा कोई बच्चा तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारे बाप से ज्यादा कोई दूसरा तुमसे प्यार नहीं कर सकता। किसी के मोबाइल के लालच में, किसी की दौलत के लालच में, किसी की कार के लालच में, किसी के बंगले के लालच में अपने घर की इज्जत को नीलाम मत करो, अपनी इज्जत को पामाल मत करो, अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, बल्कि नजरें झुका के दियो। याद रखना, खानदान नजरें उठा के जिए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, सुन लो, तुम हो, तुम बेटी किसी को हो, चाहे गैर मुस्लिम की क्यों ना बेटी हो, वो बेटी होती है, बेटी होती है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे नबी की हदीस क्या है? उलमा बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा। ए बेटा, कौन है फोन पर? थोड़ी देर बातें बंद करें बेटा, थोड़ी देर। तुम्हें मालूम नहीं है? मेरे आका की हदीस है। आज दर्द के जुमले सुन लो मेरी तकरीर में, काफी साहब की मोहब्बत है, सुन ले। तुम एहसास नहीं करते, तुम ख्याल नहीं करते, तुम्हारे दिलों में एहसास नहीं, तुम्हारे दिलों में ना खौफ नहीं है। सुने सुने नबी की हदीस। बेटा बेटा बेटे बेटे हमें देखो बेटे, नहीं आप लोग बेटा, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जिना करने वाले जानिया औरत को, जानिया औरत को भी लाया जाएगा, जानी मर्द को भी लाया जाएगा। कल कयामत का दिन होगा, इतनी प्यास लगी होगी, जबान जानी की ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। तो तुम्हारे नबी की हदीस है, याद रखना, आसमान टूट के बिखरे बिखर जाए, जमीन रेजा रेजा हो तो हो जाए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। गौर करें, इधर देखें, इधर देखें, एक एक मेरा भाई इधर देखें। जानिया को लाया जाएगा, जानी को लाया जाएगा, जबान लटक रही होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। इसकी शर्मगाह से एक ऐसा पीप निकलेगा जिस पीप में इतनी बदबू आ रही होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। बोलो अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। सुन ले बाबू, सुन ले, गौर कर, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। मेरे आका ने फरमाया उस पीप को एक प्याले में करने के बाद इस जानिया को भी, जानी को भी दिया जाएगा। जब वो पहला घूंट मारेगा, गौर करें, नीचे वाले होठ पे इतना वरम होगा जमीन पे लटक के आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। अब भी नहीं बोलोगे अल्लाह अकबर? डरो अल्लाह के खौफ से, जिंदगियों के हालात को बदलो, नमाजों के करीब आओ। अभी हम कौशाम्बी में 2 महीने 3 महीने पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरी शिरकत हुई। रात के तकरीबन 10:30 बजे मैं वहां पहुंचा। 18 से 20 साल का बच्चा चांद की तरह चमक रहा है चेहरा। मुझे नमाज पढ़नी थी, मैंने वुजू किया, मस्जिद में तन्हा से ये साथ तने तन्हा मस्जिद में, अल्लाह की इज्जत की कसम 18-20 साल का बच्चा कैसे रो रहा था, अपने रब को राजी कर रहा था। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता? तुम्हारा दिल नहीं करता कभी रोने के लिए? क्या तुम्हारे पास इतनी नेकियां हैं कि अकाउंट तुम्हारे फुल हो गए, ताले लगा दिए तुमने? इतनी नेकियां तुम्हारे पास हैं, अल्लाह के खौफ से नहीं डरते?
चौराहों पे गुंडागर्दी करने वालों, अय्याशों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे अपनी जिंदगी को जाम हाथ में ले लेकर बर्बाद करने वालों, नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां खा खा कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना कल क़यामत में एक एक बात का हिसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। क्या अल्लाह के खौफ से नहीं डरते? सुने जुमला, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी दुनिया में इज्जत के डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बेशक बेशक। इसलिए नमाजों के करीब आओ, उलमा से प्यार करो, उलमा से मोहब्बत करो। आज तुम नहीं जानते कि कैसे कैसे लोग अंगुश्तनुमाई कर रहे हैं। बेचैन तो नहीं हो रहे भैया? टैबलेट थोड़ी ज्यादा कड़वी हो गई है ना, हम समझ रहे हैं, मगर इसकी जरूरत है। कल क़यामत में हमसे भी सवाल होगा। हमारी ड्यूटी है साहब, कोई मौलवी ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा। अगर अल्लाह का फजल है हम खड़े होकर लब के सामने कहेंगे मौला हमने समझाया था, नहीं समझे। अब बताओ आप लोगों को बेचैनी तो नहीं हो रही है? मेरी आदत है कि बीच बीच में पूछना। 1 घंटा 5 मिनट हो गए मेरे घड़ी के हिसाब से, खत्म कर ले बोलने। बोले अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब मिर्जा वाली बात सुनिए। हमारे नौजवान बच्चों का जहन और आज का वो पाकिस्तानी मिर्जा जो हमारे बच्चों को बरगला रहा है। साहब बड़े हालात नाजुक जी, भाई साहब हालात बड़े नाजुक हैं। बेटा देखो किताब का नाम सुना। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइश कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में। ये तो तुम्हारी कमी है, दलील नहीं सुनते तुम लोग। अफरा तफरी थोड़ी जगह देके बैठो। 3 किताबों की दलीलें दी हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, माइक थोड़ा सा और बनाइए बाबू, थोड़ा सा और बनाइए। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बिलखुसूस जो आलिम है उनके लिए तवज्जो। क्या कहा? अल्लाह ने मेरा पूरा नसब, और याद रखना उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने कसम उठा कर इरशाद फरमाया। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, जरा बोलते सुभान अल्लाह। ऐसी बातों में बोल दिया करो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नस्लों में खाली शोर है। क्या है? शोर। भाई साहब एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? एक बच्चा खड़ा हुआ कहने लगा हजरत हमारी याद है। मैंने कहा बेटा बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम आपको तो सबको ही याद। हाँ आप लोगों को तो माशाल्लाह सबके याद है या नहीं? अरकान इस्लाम याद है कि नहीं? 85% नए बच्चों के दुआए कुनूत याद नहीं है, जो रात को इशा के वित्रों में पड़ी जाती है। 85% ना हो तो लगाओ, तेरे मौलवी सर्वे कर लेंगे। 85% और 50% बूढ़ों के दुआए कुनूत याद नहीं। सही कह रहे हो, ये भी सही कह रहे हो। 89 पढ़ ही न रहे। क्या कहा? अरकान इस्लाम मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। थोड़ा सा मुस्कुरा दे, तवज्जो है। अब देखें हमारे नए बच्चों की टेक्निक देखिए आप, कैसे मौलवी को घेरा है। बोले मस्जिद में से होगा, कुरान शरीफ में से होगा, मदरसे में से होगा। ऐसे तो हो गई। एक कह रिया मौलाना साहब ये बताओ खूंटा ठोका, खूंटा समझते हो? गाय भैंस बैल के लिए बांधने के लिए क्या बोलते हैं आपके इलाके में? खूंटा ठोका। बोले मिट्टी कहां गई? बोले यार हमने भी 15 साल पढ़ा, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा, कहीं गई कहां? बोले मौलाना ये बताओ खूंटा ठोका मिट्टी कहां गई?
एक चोर मौलवी साहब के पास आया। मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे। बोले हजरत ये बताओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या था? तकरीर में कहीं सुन लिया था। बोले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ का नाम लो ताला खुल जाता। पहले चोटों का जमाना था। मौलवी साहब के पास आया। बोले हजरत आप बहुत पढ़े लिखे हैं, 12 दर्जे पढ़े हो आप तो, 12 दर्जे पढ़े हो मदरसे में, बहुत पढ़े हो आप तो। अगर आपको याद है तो हजरत मूसा के नाम का माँ का नाम बता दो। क्या टेक्निक है पूछने की भाई? बोले अगर आपको याद है तो बता दो। मौलवी बहुत चालाक था। मौलवी तो मौलवी होता है। बोले नालायक, चोरी करने के चक्कर में। बोले नहीं हुजूर हम वैसे ही पूछ रहे थे। अच्छा है, अच्छा है भाई, सुभान अल्लाह। ये हालत। अरकान इस्लाम है 5। हाथ उठा के जरा पंजा दिखाओ। पंजतन पाक के नाम पे कितने? 5। याद कर लो, अगले साल आऊंगा पूछ लूंगा। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अब एक में और फंसाएंगे अभी आपको। क्या हुआ हज़रत? अरकान इस्लाम हम पर 5, हमारे नबी पर 4। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मगर बोलोगे कैसे? बोलोगे कैसे? है ही नहीं, रंग ही अलग है। हम तो समझ में नहीं पाते मौलाना साहब इसमें मजा कितना है। अच्छा जितना हम बरेली से इधर चलते हैं बंगाल की खाड़ियों तक, बोले यार कितना रगड़ता है, जितना रगड़ता इतना मजा आता। ये कहने लगे मौलवी साहब तुम नहीं जानोगे जितना रगड़ता इतना टेस्ट आता है। हमने कहा बेटा रगड़ो, हमें ना सिखाओ इस मजे को, हम ऐसे ही। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे नबी पर कितने, हम पर कितने? अच्छा अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं, सिफत तो बहुत बड़ी बात है। कुछ जुमले ऐसे समझ लिया करो इशारे की ज़बान में, तवज्जो है। अब आगे चलें। अब वो कौन सा था अरकान जो नबी पर नहीं? तवज्जो है, बता दें छोड़ दें? इतनी जल्दी थोड़ी यार, इंतजार करोगे तो अच्छा लगेगा। आगे चलते इंतजार करें, अभी कोई तकरीर खत्म थोड़ी होगी, अभी शुरू भी नहीं हुई। हाँ सुन लीजिए सुन लीजिए, अल्लाह खुश रखे। किताबों के हवाले मैंने दिए आपको। क्या मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, साहब की मौजूदगी में शजरा पढ़ेंगे। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक। देखिए ऊपर से चलते हैं, बाप तक, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक। दोनों आ गए तो सकाफी साहब। हैदराबाद में हम तकरीर कर रहे थे, एक बच्चा एक तकरीबन अधेड़ उम्र का था, तकरीबन 35-40 साल का, खड़ा हुआ। ए बाबू अब सुने, बीच मजमे में खड़ा हुआ, सब सुने पीछे तक। खड़ा होने के बाद कहने लगा, मौलाना सुनेंगे? कहने लगे मौलाना एक बात बताओ, नबी के अब्बू की, नबी की अम्मी की आप बार बार तारीफ करने लगे हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के खून में बसा है, सुन्नियों के खून में बसा है, अल्लाह का करम है। हमारे सुन्नियों की, हमारे कोई भी राइटर, कोई मुसन्निफ ऐसा सुन्नियों का है ही नहीं जिसकी किताब में नबी का मिलाद ना हो। अब सुने, कहने लगा मौलाना नबी के अब्बू, नबी की अम्मी, हमारे नए बच्चों का, हमारे बच्चों के खोपड़े कितने सीधे साधे हैं सुन्नियों के, और बड़ी आसानी से इनके खोपड़े में बात आ जाती है। अब देखें दलील देखें। कहने लगा मौलाना हजरत जब नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, कितने साल के बाद किया था? बोल दो तो, बुलंद आवाज से बोलो। 40 साल। एक दूसरे को देख के बोल दिया करो। 40 साल के बाद नबी की अब्बू पहले इंतकाल कर गए, कुछ दिनों के बाद नबी की अम्मी का भी विसाल हो गया। ये मिर्जा के जुमले दे रहा हूँ, मिर्जा के, जो हमारे नए बच्चों को बहका रहा। और देखो खड़े होकर उसने क्या कहा बच्चे ने, बोले हजरत
जब नबी के अब्बू भी इंतकाल कर गए, नबी की अम्मी भी इंतकाल कर गई, दोनों चले गए, ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया, तो न अब्बू ने कलमा पढ़ा न अम्मी ने कलमा पढ़ा। और जो नबी का कलमा नहीं पढ़ता वो तो मुसलमान ही नहीं है, तो वो तो दोनों माज़अल्लाह कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। माज़अल्लाह बोलिए, सब लोग बोलिए माज़अल्लाह। तवज्जो है। अब सुन्नी का जो खोपड़ा हो सीधा साधा है, क्योंकि हमारी नस्लों में शोर है। क्या है? जरा बोले क्या है? कितने हरफों से बना है? 3 से। अब चचा कह रहे शोर। देखो ये मूछे ना, ये मकरू है, पानी में नहीं जानी चाहिए। बस रखा करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछों को कम करो। इधर देखिए आप, ये जो मूछों के बाल होते हैं ना, अगर ये लंबे हो पानी में जाए, डॉक्टर ने रिसर्च किया इससे कैंसर पैदा होता है। इन्हें पस्त कीजिए। मेरे आका ने फरमाया मूछे कम दाढ़ी बड़ी। और दाढ़ी का एक फायदा होता है, जर्मनी के डॉक्टर ने रिसर्च किया, दाढ़ी वाला कभी नामर्द नहीं हो सकता। बोल दे सुभान अल्लाह। अपनी बात नहीं करना, जर्मनी के डॉक्टर, अल्लाह का बड़ा फजल है। उलमा इस मामलात में बहुत मजबूत होते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। कुव्वत मर्दान की जन्नत की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। तवज्जो है। हाँ, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है, और जन्नत के मजों में से एक मजा है। ज़हन हाजिर है। अब आप लोग इधर देखें, आप लोग इधर देखें। शोर कितने हरफों से बना है? क्या क्या है? शीन वाओ रा। पढ़िए सब लोग, बच्चे भी पढ़े। कितने? शीन वाओ रा। ये हमारी नस्लों में ये हो गया शोर। हम ऊपर बैठे कमरे पे, वहां जहां खाना खाया, तो सैयद साहब, अरे लड़ाई हो गई कि झगड़ा? देखो कितना शोर मच रहा। तो कभी मैं बोलूं देखो तो क्या मामला सकाफी साहब, कभी कोई कहे, बोले नहीं नहीं वो कॉफी है। मैंने कहा या अल्लाह, कॉफी में इतना शोर है तो बिरयानी में कितना होगा? भाई जब चाय में इतना शोर है तो फिर बरानी में कितना होगा? ये शोर है, शोर। अगर इसी शोर में ऐन को उठा के शामिल कर लिया तो शूर आ जाएगा। मगर ये सर से उतर गया सर से शोर। अच्छा, ऐन को और समझाता हूं। अगर ऐन को शामिल कर लो इसमें तो शोर बन जाएगा। क्या बनेगा? और इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। तुम्हारे पास इल्म का खजाना होगा, इल्म की दौलत होगी, शोर में शामिल कर लो। जब तुम शोर वाले होगे, इल्म हासिल कर लो, खुद ब खुद शोर खत्म, शोर आ जाएगा। बड़ी कोशिश करता हूँ आसानी से समझाने की, ताकि समझ लें। हालांकि जुमले ऐसे होते हैं कि हल्का सा इशारा तो निकल जाओ, खिताबत होता है, मगर कोशिश ये है कि आप समझ लें। अब क्या कहा? नबी के अब्बू नबी की अम्मी पहले इंतकाल कर गए, कलमा नहीं पढ़ा। बोले वो तो दोनों जहन्नमी है, माज़अल्लाह। मैंने कहा नादान, तू जहन्नमी होने की दलील देता है, आ हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील दे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। तवज्जो है। हमने कहा आज बच्चे 4 हाफिज बने। कितने बच्चे हाफिज बने? 4 बच्चे हाफिज बने। एक भी नहीं बोलेगा तुम में। इधर देखें आप, चारों बच्चों के सीने में कुरान है। आलिम है? 5 है। हाफिज है क्या आलिम है? एक हाफिज। चलिए एक को, अरे एक को छोड़ दे, कितने लोग हाफिज बैठे इधर। अल्हम्दुलिल्लाह, बात हाफिजों की चली है। तवज्जो है। हाफिज के सीने में कुरान बसा है। और ये चुकंदर कहता है कि नबी की अब्बू नबी की अम्मी ने कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नती नहीं। मैंने कहा हाफिज तेरा बेटा अगर बन जाए, आपका बेटा, मेरा बेटा, इनका बेटा, इनका बेटा, किसी का बेटा जब हाफिज बन जाए, अल्लाह की तरफ से इनाम, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट, उसके माँ बाप को ऐसा ताज सर पे बांधा जाएगा। ये तो सुनाई है, ये तो सुनाई है कि 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे दिल लगी होती है, तबादला ख्याल है। भाई भी बहुत खाते हैं ना, तो उधर से आ गई।
अच्छा ये प्यार होता है, ये मोहब्बतें होती है। हमारे उलमा की कितनी लोग कदर करते हैं। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। जब हम आए तो हमसे भी पूछा, हजरत पान गुटखा तंबाकू बीड़ी कुछ नहीं, हुक्के का शौक है कभी कभी वो भी। बोले सुभान अल्लाह। यार दलील बड़ी देने लगा, दलील बड़ी देने लगा। सुन लिया, बड़ा टेक्निकल जुमला, बड़ी दलील देने लगा। मैंने कहा तू नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताता है, तेरा बच्चा इनका बेटा, किसी का बेटा अगर हाफिज बन जाए उसे इनाम मिलता है, उसके वालिदैन जन्नती। क्या हुआ? उसके वालिदैन जन्नती। ताज ऐसा बांधा जाएगा, अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन लोगों की जमात है? खुश नसीब है वो जिनके बेटे हाफिज है। कौन लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है जिनके बेटे हाफिज कुरान है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो है। अच्छा बेटा हाफिज बन जाए, बाप जन्नती। सही साहब, कमाल है। हाफिज बेटा, बाप जन्नती। तवज्जो है आप लोगों की। जरा देखें, बाप माँ जन्नती, हाफिज बेटा। हाफिज ने सीने में कुरान को बसाया, लाने वाला नहीं है, खाली बसाने वाला है, खाली बसाने वाला है। सीने में बसाया, माँ भी जन्नती, बाप भी जन्नती। मैंने कहा नादान, तेरा बेटा लाने वाला नहीं है, खाली सीने में बसाने वाला है। जब बसाने वाले के वालिदैन जन्नती हैं तो फिर कुरान लाने वाले के माँ बाप का क्या आलम हो। नारे तकबीर, सब लोग इस्तकबाल करें, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कम से कम यार इस जुमले पे 10 नारे खड़े होकर लग जाने चाहिए थे। जो जिसको याद हो खड़े होकर नारा लगाइए। यार सब लोग जवाब दें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बेटा, क्या ये बातें याद नहीं रखोगे? अबे खाली बसाने वाला, तेरा बेटा वालिदैन जन्नती, और वो भी ताज ऐसा कि चौधरी रात से ज्यादा चमकेगा। तो फिर जरा ये बता, लाने वाला मोहम्मद अरबी, तो फिर उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? जियाउद्दीन भाई इतनी बात कान पकड़ लिए। मैंने कहा बेटा अभी ठहर, एक दलील और सुन। मैंने कहा अभी एक और सुन। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। मछली के पेट में अल्लाह के नबी 40 दिन, कितने दिन? एक बात बताओ, जितने बच्चे हैं ये दलील याद रहेगी ना? कि मैंने जो दलील दी याद रहेगी ना? इंशाअल्लाह। घबराओगे तो नहीं? मिर्जा की तकरीर तो नहीं सुनोगे? यूट्यूब पे मौलवियों को, हर मौलवी को अपना मत समझ लेना, हर दाढ़ी वाले को अपना नहीं, चोटे भी बैठे हैं। और सीना चौड़ा करके कह देना हम हैं इल्तिजा वाले, मुस्कुरा के पढ़ ले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा दूसरी दलील सुन। अल्लाह करोड़पति बना दे, अल्लाह करोड़पति बना दे। ये नबी के प्यार में है। अच्छा आप ये समझ रहे हो कि छोटी दुआ है? तुम इतना नेक काम करोगे तो हो सकता बड़ी मिल जाए। समझ में आ रहा है कुछ? ये जुमले सिर्फ इसलिए खतीबों के होते हैं ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट रहे। हाँ, 1 बजने वाला है और आपका चेहरा ऐसे खिल रहा है। कहाँ रे बाबू गुलाब? ऐसे खिल रहा है, ऐसे खिल रहा है। सकाफी साहब रात के 1 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर अल्लाह का करम है, मुबारक बात के काबिल में तोली वालों, हक अदा कर दिया तुमने जलसा करा के। हर साल कराओ और दीन सीख के जाओ। बैठो उलमा की बातें। वाकई हजरत जितनी अफरा तफरी थी, सुनने का जज्बा भी इतना ही है। बहुत अच्छा है, सुनने का शौक भी इतना ही है। हम इतनी देर तकरीर नहीं करते हैं, हमारी तकरीर का टाइम है 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1.5 के करीब होने जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लबों को देखकर, क्योंकि आप लोगों का मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है।
अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, छेड़ना हमें दुनिया हम हैं वाले। सुनो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन, तुम्हारी वजह से खड़ा हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ बैठ के दिक्कत हो रही तुम लोगों को, ये आपका प्यार है। मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह के नबी, कौन से नबी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, ये वाकया तो सुना ये सबने। मछली ने निगल लिया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। कितने दिन? 40 दिन। मैंने कहा नबी के वालिदैन पे उंगली उठाने वाले, दूसरी दलील सुन। 40 दिन मछली के पेट में, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। सारे उलमा बैठे हैं, आपके इलाके में इस घर के पीछे तालाब है, मछली होगी मगर जन्नत में नहीं जाएगी। किसी समंदर में हो, किसी दरिया में हो, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी। मगर ये वाली, ऐसे बोल दिया करो यार सुभान अल्लाह। मगर ये मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया, जन्नत में जाएगी। बड़ी दलील है, जन्नत में जाएगी। जन्नत में मछली, नबी के कदम, तवज्जो, अब टेक्निकल जुमला, नबी के कदम मछली के पेट में, बरकतों वाले कदम। सैयद साहब आए हैं, आप कहेंगे सैयद साहब आप नबी के बेटे हैं, हमारे घर पे कदम रख दो बरकत हो जाएगी, दुकान पे कदम रख दो बरकत हो जाएगी, मकान में कदम रख दो बरकत हो जाएगी। मैंने कहा ये नबी के बेटे हैं, वो नबी है। नबी मछली के पेट में कदम रख दे, अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। अब आपसे सवाल, आपसे सवाल, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? माँ, माँ तो माँ है ना। माँ के नाम पे नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के नाम पे मुस्कुरा के बोला करो। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। याद रखना, याद रखना, सारा समेट के 1 घंटे की तकरीर एक जुमले में। खाने काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के मर जाइयो, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है ना तो एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। बेशक बेशक। मुझे देख रहे हो, हासिद बहुत हैं, मुकदमे भी कराए, दुश्मने बहुत हैं। लोग कहते हैं ये शकील अहमद रज़वी, यार 83 उम्र का बच्चा है, दुनिया में इसका शोहरत है। मैंने कहा दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है, ना जान मेरे रब। नारे तकबीर। जिन जिन लोगों को माँ बाप से मोहब्बत है, जरा माँ बाप के नाम पर सब लोग बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैनी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। जहन हाजिर है, बेचैनी तो नहीं है? हाँ, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत न जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। जब कभी बाहर से आओ, बीवी को देने हम मना नहीं करते, मगर आके कभी कभी माँ के हाथ में भी नजराना दे दिया करो। और बस इतना कह दो माँ मेरे लिए दुआएं कर दो, आने वाली सारी बीमारी खत्म, परेशानी दूर। मछली बड़ी कि माँ बड़ी? बात वहीं से, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? दलील पूरी कर दे, खत्म कर ले तकरीर। 1.5 घंटा हो गया, छोड़ देते नहीं ना? डंडा तो नहीं लाए हो? जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मछली नहीं बल्कि माँ का मकाम बहुत अफजल है। तवज्जो, मछली के पेट में नबी कदम रख दें, मछली जन्नती बरकतों वाले कदम। अच्छा, एक जुमला उलमा की तवज्जो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत किसके सदक़े में मिली है? ऐसे मार के कहो, हमारे नबी के सदक़े में। तवज्जो है? हाँ। अच्छा, सदक़े वाला नबी,
तवज्जो है, जो मेरे नबी के सदक़े में नबुव्वत मिली। सारी बात खत्म करो, पूरी कायनात को जो मिला वो नबी का सदका है। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, इधर देखें, मछली के पेट में कदम, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान मछली बड़ी के माँ, कहने लगा मौलाना माँ तो माँ है। मैं यार बरकतों वाले कदम मछली के पेट में नबी के पड़ गए, मछली जन्नती, मछली बरकत की वजह से जन्नती। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिसके शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती हो। सैयद साहब इतना कहा, बोले हुजूर बस। मैंने कहा तौबा कर ले, बोले हुजूर तौबा करता हूं। नौजवान बच्चों, ये मिर्जा ने ना, पाकिस्तानी ने न जाने क्या क्या हमारे बच्चों को जहन में घुस दिया। सुन लो, तकरीर सुनिए तो अपनों की सुनना, अपने उलमा की सुनिए, सुन्नी सही उल अकीदा की सुनिए। बताओ ये जो मैंने दलीलें दी हैं, ठोस दलीलें हैं कि नहीं है, बड़ी दलीलें हैं कि नहीं है। अब और सुने, एक इल्मी दलील और सुने थोड़ी सी। अभी मेरे नबी दुनिया में नहीं आए, नबी के अब्बू की विलादत हुई। आपके दादा का नाम हजरत, जल्दी बोल दे बस, बस इख्तिसार के साथ आखिरी जुमला क्लोज करने लगा हूं। तवज्जो है, नबी के अब्बू दुनिया में आए। नबी के अब्बू का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। 40 साल के बाद की बात करने लगा। मैंने कहा अभी तो नबी के बाबा आए हैं और नबी के दादा ने नाम अब्दुल्ला रख दिया। तवज्जो है, अब्दुल्ला का माना बनता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। सरकार के दादा ने बेटे का नाम रख के इन जालिमों को जवाब दे दिया, मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने वाला। काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ऐसे नहीं सुनाएंगे, हाँ जरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का सोना नूर हजरते आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, जबकि मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। सबसे पहले मेरे आका का नूर किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब मुस्कुराना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है ना, जरा मुस्कुरा के जवाब दे दे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। अच्छा, आप लोगों में से है हमारे स्टाफ को छोड़ के, आप लोगों में कोई है जो सरकार के 5 दादाओं के नाम दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, अपने इलाके की भाषा ना ऐसी बोलते ना, है कोई जिसमें नबी के 5 दादाओं के ना? 5 फिल्मों के हीरो के नाम पूछो, अभी अभी बताएंगे। अजीब रंग है, तुम्हें अपने नबी के दादाओं के नाम याद नहीं है? सुन लो, गौर करें, सुने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और सैयद आसिफ फिरदौसी की खुसूसी दावत में मेरी हाजिरी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खिताब हुआ वहां। सुन ले मोहब्बत के साथ। और एक बात का खुलासा और कर दूं, अल्लाह का बड़ा करम है सकाफी साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है ज़ियाउद्दीन भाई। ये सरकार का नसबनामा, ये सरकार का शजरा, अल्लाह का करम है। भारत में सबसे पहले हमने ही पढ़ा है। नकलें तो बहुत की हैं लोगों ने हमारे बाद में, मगर आओ सुन लो, अल्लाह का बड़ा करम है। हुजूर अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार के खुद्दामों से भी मुझे मुबारकबादियां मिली। अल्हम्दुलिल्लाह
और न जाने कहां कहां से। अल्लाह का बड़ा करम है, उम्रे का टिकट भी मिला है। अब चचा इधर बोल रहा बच्चा, थोड़ी देर सुन ले बस। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और। सैयद साहब के नाना का शजरा चल रहा है और माशाअल्लाह सैयद साहब के लबों पे मुस्कुराहट है ना। फैजान तो इधर से मिल रहा है, नबी का बेटा मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं सुभान। तुम्हें मालूम है खलीफा मुतवक्किल के पास में एक औरत आई और आने के बाद कहती है, ओ खलीफा मैं सैयद आऊं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। कहने लगा मैं कैसे मान लूं तू सैयद आए, मैं कैसे तस्लीम कर लूं तू सैयद आए। तवज्जो है, हजरत इमाम अली रजा तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। नबी का बेटा इमाम अली रजा जैसी तशरीफ लाए तो इमाम अली रजा ने कहा, ओ खलीफा नुस्खा मैं बता देता हूँ, तरीका मैं बता देता हूँ, पहचान मैं बता देता हूँ। बता, बोले तेरी चार दीवारी में जो जंगल के दरिंदे, जंगल के जानवर पाल के रखे ना, या उसका दरवाजा खोल दे और इस औरत को अंदर डाल दे, अगर सैयदा होगी तो जंगल के जानवर सर झुका लेंगे। बोल दिया करो सुभान अल्लाह। बस इतना कहना तो औरत भागना शुरू हो गई। सैयदा नहीं थी, झूठ बोल रही थी। अब ये जो खलीफा था अंदर अंदर इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था। कहने लगा, हजरत ये नुस्खा, आप तो सैयद है ना, आप तो नबी के बेटे हैं, हम चाहते हैं ये नुस्खा हम आप पे आजमा लें। इमाम अली रजा ने कहा, जो तेरा दिल चाहे। तारीख तय कर दी, तारीख रख दी गई, फला तारीख में इमाम अली रजा को अंदर डाला जाएगा। तवज्जो है, अंदर दाखिल किया जाएगा। गौर करें, 3 दिन तक इस खलीफा ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन न खाने को दिया न पीने को दिया। शेर है, चीता है, भेड़िए हैं, जंगल के दरिंदे उस जानवर को चार दीवारी के अंदर तड़प रहे हैं, बादल जैसी आवाजें गरज रहे हैं। कहा 3 दिन तक कुछ नहीं। अब जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाए, लाखों का हुजूम, बोल दे लाखों का मजमा है ज़ियाउद्दीन भाई, लाखों का मजमा। जैसी चार दीवारी को खोला गया, अली का लाल अंदर जाता है, एक सैयद अंदर जाता है, एक लख्ते जिगर अंदर जाता है। गौसे आजम, तवज्जो है, इधर देखे, इधर देखे, अली का बेटा जैसे अंदर दाखिल होते हैं, जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, जंगल के सारे दरिंदों ने जैसे ही अली के बेटे को देखा, मेरे नबी के लख्ते जिगर को देखा, जंगल के सारे दरिंदे जो बादल की तरह गरज रहे थे अपनी नजरों को झुका देते हैं और इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है इन सज्जदों का मकाम, ये है इनकी इज्जतें, ये जो जानवर भी इनकी इज्जत करते हैं। माशाअल्लाह। बात फिर सुने, शजरा बीच में से पढ़ देते हैं, ये शुरू से पढ़ दें, फिर जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अबे कैसे फिर रिया वीडियोग्राफर, हाँ। देख रहे हो, और नेपाल के बाजार में जैसे पान बेचने वाला फिरता है ना, वो अपने ही रंग में वीडियो बन रही है। अबे बैठ जब ढंग से बना रहे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या कर रही है इधर देख, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गोलू मोलू प्लास्टिक का गुड्डा लग रहा है बिल्कुल। अच्छा ये भी अपने रंग में ही है, माशाल्लाह। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, अल्लाह इन बच्चों को शादाबाद रखे। बच्चों से प्यार किया करो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें करो। सरकार ना हमारे नबी, अल्लाह की इज्जत की कसम, बच्चों से इतना प्यार फरमाते थे, बच्चों को सलाम भी कर लिया करते थे सरकार। और हमारा चचा को करने तैयार नहीं, दादा को करने तैयार नहीं, भैया को करने तैयार नहीं, और एक दूसरे के पेट में दर्द है, घर में झगड़े चल रहे हैं, हसद है। हाँ, 50 साल के लेकर आया मुश्किल से, और अब तो पहले जमाने में फुटकर से मरते थे, इक्का दुक्का, अब तो थोक से मर रहे हैं, थोक से।
कहीं 10 देखो, कहीं 15 देखो, कहीं 20 देखो, और अभी निकला बाइक से चूरा हो गया, काम खत्म। पता नहीं किस चीज पे अकड़ रहे। घरों में नफरतों के माहौल हैं, हालात खराब हैं, भाई भाई से बोलने को तैयार नहीं है, भतीजा चचा से बोलने को तैयार नहीं है, बाबा से बोलने को तैयार नहीं। कैसी नफरतें। ऐसा लग रहा है जैसे 1000 साल की जिंदगी लेकर आया। बोले 1000 साल तक हम ही रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना देख रही है, 50-60 साल जिंदगी है, और अब तो ऐसे ऐसे डेंजर मर्द है कि डॉक्टर तक नहीं पकड़ ले भैया। जरा सी देर में अटैक हुआ, काम खत्म हो गया। जिंदगी का कोई भरोसा है? इसलिए आज इस महफिल में वादा करके जाओ, हम प्यार बांटेंगे। वादा करो हाथ उठा के, हम प्यार बांटेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे। नारा लगाओ, नफरतें खत्म करेंगे। ऊंचा बोलो, नफरतें प्यार को आम करेंगे, नफरतें खत्म करेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को या गोश्त की दुकानों को सजाएंगे। सबसे ज्यादा उधर ही मिल रहे हैं आजकल मुसलमान। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे लावा, लावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे, ऊंची आवाज हाथ उठाएं, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, एक हाथ नीचे नहीं, तुम्हें कसम है। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। बोले मिल गए मुस्तफा, ऊंचा पढ़िए, मिल गए मुस्तफा, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। इश्क में पढ़ लो, मिल गए मुस्तफा। अब बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। नबी के शजरे के सदक़े में टांगे भी सीधी हो गई, मिल गए मुस्तफा। ये डीजे का डब्बा समझ रहे, डीजे, ये डीजे है ना, ये इतना खतरनाक है ये डीजे। अच्छा मितौली वालों, डीजे की फुल फॉर्म जानते हैं? डीजे डायरेक्ट जहन्नम। हाँ, डी से डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट। इतना गड़बड़ करता है, सीने पे ऐसा टेक मारता है, पीछे नहीं। और वो कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ी वाला जो जाता है ना, जमीन को हिला देता है। अल्लाह क़यामत आ जाती है उसे देख के तो हमारी। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे, खुश रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो मैं